हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि दोस्तों आप लोगों की ये प्रश्नावली यानी 1.2 जो है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो केवल इतना डिफरेंस रहेगा, हो सकता है इन संख्याओं की जगह पर कोई अन्य संख्या रखी हो बस। यानी जैसे यहाँ पर √5 रखा गया है तो यहाँ पर √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, केवल इतना ही डिफरेंस हो सकता है। बाकी दोस्तों इस प्रश्नावली से आप लोगों का एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं, जिससे हम लोगों के एग्जाम में कोई भी गलती ना हो और हमें रटना भी ना पड़े। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोस्तों हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में क्या देखा था कि अगर कोई संख्या अपरिमेय हम लोगों को सिद्ध करनी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ठीक उल्टा मानते हैं। क्या कि मान लीजिए ये संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वही हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग उल्टा मान के चल रहे हैं। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है दोस्तों जिसको हम लोग p/q के रूप में ले सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि हम लोग जिसको भिन्न में या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मान लिया है इसका मतलब, इसलिए 3 + 2√5 बराबर क्या होगा, a/b। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसे एक परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या होने की वजह से इसको हम लोग फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हम लोग कारण लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि जहां a और b क्या है, a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, या सह अभाज्य पूर्णांक है और b ≠ 0। ठीक है, दोस्तों हम लोग b की जगह पर कभी भी 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर 0 रख देंगे तो इसका मान जो है इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 0 कभी भी हर की जगह पर नहीं रखेंगे। अब दोस्तों इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हम लोगों को इस टर्म की जरूरत है, यानी जो है हम लोगों को √5 की जरूरत है, इसलिए इसको रोकेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं वह होती हैं दोस्तों जो 1 यानी 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटें। ठीक है, अगर दो संख्याएं मान लीजिए 2/3 दी गई हैं तो ये केवल किससे करना चाहिए, 1 से करना चाहिए। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि ये केवल 1 से कटेंगी। अगर इनका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, या जैसे 5/ कोई संख्या 6 दी गई है, अगर इन संख्याओं का हम गुणनखंड निकालते हैं तो इसमें कॉमन केवल 1 निकलेगा। ठीक है, इन दोनों में केवल कॉमन 1 ही निकलेगा। इसका निकालें चाहे चाहे इसका निकालें, यानी ये दो संख्याएं 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटनी चाहिए। वही संख्याएं सह अभाज्य होंगी। ठीक है, और वही सह अभाज्य संख्याओं को हम लोगों को यहाँ पर लेना है, ऐसा मान के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों 2√5 को एक तरफ रोक लेंगे। ठीक है, 2√5 को हम लोग यहाँ पर रोक लेते हैं और 3 को इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो पहले जैसा लिखा सेम उतार लेते हैं। a/b हम लोगों ने यहाँ पर उतार लिया है। आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि अगर कोई संख्या ऐसे ही लिखी है, उसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों उसके सामने हमेशा प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, और अगर दोस्तों कोई धनात्मक वाली संख्या या धन चिन्ह वाली संख्या बराबर के उस पार जाती है तो वो ऋण हो जाती है। ठीक है, -3 हो जाएगा। यानी अगर किसी संख्या साथ में यहाँ पर धन चिन्ह सामने है
तो बराबर के उस पार जाएगी तो ऋण चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने कर लिया है। अब दोस्तों इस संख्या को, ये पूरी जो है एक भिन्न बन गई यानी फ्रैक्शन बन गई है। इसे हम लोगों को सॉल्व करना है या हल करना है। जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं होती उसके नीचे 1 होता है, यानी हर उसका हमेशा 1 हम लोग मानते हैं। ठीक है, इधर हम लोग रफ कार्य करते चल रहे हैं। इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए a/b माइनस 3/1। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम लोग जो है तिरछा मिर्छा गुणा, यानी a का गुणा इधर और इसका गुणा इधर और नीचे का गुणा नीचे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां से हम लोग को क्या मिलेगा दोस्तों, a का गुणा 1 में करेंगे तो a ही आएगा। यानी किसी संख्या का अगर 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है जिससे गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर a लिख लिया हम लोगों ने, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिए और 3 का गुणा इधर b में करेंगे तो 3b हो जाएगा, यानी 3b हो जाएगा। और नीचे b का गुणा 1 में, यानी ऐसे करेंगे तो यहाँ पर b हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोस्तों इतनी संख्या को सॉल्व करने पर हम लोगों को क्या मिला, ये मिला। ठीक है, तो ये ठीक यही चीज हम लोग यहाँ पर उठा के रख देंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर, a-3b बटे यहाँ b लिखा है तो यहाँ पर b हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है, 2√5 पहले से लिखा है, उतना ही हम लोग ऐसे सेम उतार लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें केवल √5 की जरूरत है तो केवल इसी को यहाँ रोकेंगे और 2 को जो है इस पार ले आएंगे। यहाँ पर 2 जो है दोस्तों गुणे में है √5 के साथ में, तो जो संख्या बराबर के इस पार गुणे में होती है उस पार ले जाते हैं तो भाग में हो जाती है। अगर कोई संख्या इस पार भाग में है किसी के तो बराबर के उस पार जाएगी तो गुणे में हो जाएगी। अगर इधर किसी संख्या के साथ में जोड़ में है यानी प्लस में है तो उधर जाएगी तो घटाने के साथ हो जाएगी। अगर इधर घटाने में है तो उधर जाएगी तो जोड़ के साथ हो जाएगी। इतनी बात आप लोगों को पता होगी। ठीक है दोस्तों, √5 को हम लोग केवल यहाँ पर रोक लेते हैं। उसके बाद में 2 यहाँ पर गुणे में है तो इधर भाग में हो जाएगा। पहले जितना लिखा उतना उतार लेते हैं, a-3b बटे b। ठीक है, अब दोस्तों 2 यहां से इस पार आया है तो गुणे में था, इधर भाग में हो गया। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये जो बराबर के इस पार लिखी गई है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर विरोधाभास नहीं है, क्योंकि अगर एक संख्या अपरिमेय है और दूसरी परिमेय है तो वो दोनों आपस में बराबर कैसे हो सकती हैं। ठीक है, आप लोग कह रहे होंगे सर कि ये तो हम लोगों ने कल प्रूफ किया था, यानी पिछले वीडियो में प्रूफ किया था √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या कैसे, थोड़ा हमें बता दीजिए। यहाँ पर a और b लिखा गया है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आइए हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सेम संख्या जो यहाँ पर लिखी है यही यहाँ पर लिखी है, केवल यहाँ पर 2 नहीं लिखा है तो हम लोग यहाँ पर 2 लगा देते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, a और b जो लिखा है यहाँ पर a और b, इनकी जगह पर हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए जो है a बराबर हम लोग क्या लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और b बराबर मान लीजिए हम लोग 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब इसको हम लोग जो है इसमें रखकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। ठीक है, a की जगह पर हम लोगों ने 5 रख दिया, माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, 3 लिखा है तो 3 लिख दिया, b लिखा है तो b की जगह पर हम लोग 1 लिख देंगे, और यहाँ पर नीचे जो है 2 लिखा है 2 लिख दिया, b की जगह पर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा यहाँ से, 5 माइनस, आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, 5 माइनस 3 गुणे 1 तो 3 हो जाएगा, बटे 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, 5 में से 3 घटा तो कितना आया दोस्तों, 5 में से 3 गया तो 2 आया, और नीचे भी आप लोगों का 2 आया। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या मिली हम लोगों को, ये एक जो है परिमेय संख्या मिली। ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर कोई भी संख्या रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये p/q के रूप में लिखी जा सकती है। और दूसरी तरफ हम लोगों को एक संख्या मिली है दोस्तों √5 जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, तो यहाँ पर तो विरोधाभास हो गया। ठीक है, तो यही सेम चीज हम लोगों को लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है, यही हम लोग लिखते हैं यहाँ √5
एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या तथा a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों यहां लिखेंगे यह विरोधाभास आप लोगों को दिख रहा होगा। यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्यों हुआ दोस्तों? इसलिए हुआ क्योंकि हमने 3+2√5 के बारे में गलत परिकल्पना या गलत कल्पना की थी, ठीक है। मतलब हम लोगों ने ये बात गलत माना था, इसके बारे में 3+2√5 के बारे में हम लोगों ने गलत माना था। क्या गलत माना था? हम लोगों ने, देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, हम लोगों ने यहाँ पर माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और परिमेय संख्या होने की वजह से ही जो है ये सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक तरफ जो है अपरिमेय संख्या मिली और दूसरी तरफ परिमेय संख्या, और दोनों आपस में बराबर कैसे हो सकती हैं? तो यही लिए अगर दो संख्या बराबर लिखी गई है तो इसका मतलब वो दोनों एक समान होनी चाहिए, नहीं दोनों का मान बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है विरोधाभास हो गया है, तो इसी वजह से यहाँ पर लिख देंगे अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहां पर देखेंगे हम लोगों का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख रहे होंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का, कि इन संख्याओं को सिद्ध करिए कि ये सभी संख्याएं अपरिमेय है। तो दोस्तों हम लोग पहली संख्या के बारे में, यानी पहला जो लिखा गया है क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 1/√2, ठीक है, इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, हमने पहले ही बताया है कि अगर किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग ठीक उसका उल्टा मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? कि माना यह संख्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है, लिखेंगे यही, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर इसको हम लोगों ने परिमेय संख्या मान लिया, इसका मतलब क्या हो, इसलिए परिमेय संख्या होने की वजह से क्या हुआ, 1/√2 बराबर हो जाएगा a/b, ठीक है। यानी अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसको हम लोग या तो a/b या p/q या किसी फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम लोग जो है वही बात बता देंगे दोस्तों, जहां a, b सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, या सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b कभी भी 0 हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मैंने बता दिया। सहअभाज्य संख्याएं वह होती हैं दोस्तों जो एक के अलावा, यानी 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, ठीक है। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, 2/3 है या 5/7 है या 4/3 है, तो ये दोनों संख्याएं कोई भी हो, ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों
दोस्तों एक के अलावा आपस में किसी अन्य संख्या से न कटे, ठीक है। यानी इन इन संख्याओं का कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, ठीक है। ऐसी संख्याएं ये हैं, ठीक। अब दोस्तों यहां पर हम लोग लिखते हैं दोनों, दिख रहा होगा आप लोगों को, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर। अब दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। पहला पक्ष क्या हुआ, बराबर के इस पार जितनी संख्याएं होती हैं उसको पहला पक्ष, और बराबर के दूसरी तरफ जो संख्याएं होती हैं उनको दूसरा पक्ष मानते हैं, ठीक है। वर्ग करने का मतलब पावर 2 चढ़ा देंगे तो 1/√2 लिखा है, पावर 2 चढ़ जाएगा। बराबर के इधर a/b लिखा है, इस पर भी पावर 2 चढ़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम लोग देखेंगे, अगर कोई संख्या है जिसके ऊपर पहले से रूट चढ़ा है, ठीक, अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है और उस पर बाद में जो है पावर 2 चढ़ जाता है, तो वो दोस्तों पावर 2 और रूट आपस में कट जाता है, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को रफ कार्य में बता दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए √2 लिखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, 2 के पावर 1/2, ठीक है, 2 के पावर आधा हो जाता है, ठीक है, अगर किसी संख्या पे रूट चढ़ा है। अगर दोस्तों अब इसी √2 पर जो है पावर 2 चढ़ा देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पे तो 1/2 पावर पहले से था और यहाँ पर गुणे में 2 पावर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ भाग में 2 है और यहाँ गुणे में आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 के पावर 1, ठीक है। तो किसी संख्या के पावर अगर 1 होता है तो उसका मतलब सेम संख्या यानी 2 ही आएगी, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और नीचे 2 की कहानी मैंने बता दी है तो यहाँ पर 2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इस तरफ जो है ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों संख्याओं के ऊपर जो है पावर चढ़ जाएगा, यानी a²/b² यहां से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो b² है इसको हम लोग बराबर के इस तरफ लाएंगे, मतलब यहाँ भाग में है तो इधर आएगी तो गुणे में हो जाएगी, ठीक है। यही चीज हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² गुणे में हो गया बटे 2 बराबर a² इधर अकेला बच गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इतनी चीज को हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। दोस्तों हम लोगों के बुक में जो है एक प्रमेय सिद्ध करके दी गई है कि अगर कोई संख्या जो है, अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से कटती है तो वो संख्या स्वयं भी उस संख्या से कटेगी। एक बार यहाँ पर मैं समझा देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए कोई संख्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये अगर 2 से कट रही, इसका मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 और बटे 2। तो ये संख्या अगर 2 से कट रही, देखिए 2 × 2 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना है 4 गुणे 2, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये किसी संख्या का स्क्वायर जो है 2 से कट रहा है तो दोस्तों ये संख्या स्वयं यानी अगर स्क्वायर न चढ़ाया जाए तो ये भी 2 से कटेगी। देखिए आप लोग यहाँ पर 2 × 2 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे ये बात। यही सेम चीज यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण, चूंकि समीकरण 1 में b² 2 से विभाज्य, दिख रहा है ना आपको, विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य है, ठीक है। यही चीज हम लोगों ने लिख दिया। यहां पर आप लोग चाहें तो लिख देंगे प्रमेय 1.2, ठीक है। अगर b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है दोस्तों। इतनी चीज हम लोगों ने यहां से देख ली है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगले पेज में देखते हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग जो है b के बारे में बात करेंगे, ठीक है। b के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे दोस्तों, हम लोग ये बात करेंगे कि अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य, जैसे यहाँ पर लिखा b भी 2 से विभाज्य है, ठीक है, b भी 2 से विभाज्य, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई संख्या है 2 से
मान लीजिए कोई संख्या जो है b, ये 2 से कट रही है, 2 से कट रही है, इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 का कोई गुणज होगा, ठीक है। यानी b जो है ये 2 का कोई गुणज होगा, ठीक है। जैसे 2 गुणे 1 होगा, चाहे चाहे 2 गुणे 2 होगा, चाहे 2 गुणे 3 होगा, चाहे 2 गुणे 4 होगा, चाहे 2 गुणे 100 होगा, चाहे 2 गुणे 48 होगा, चाहे 2 गुणे 58 होगा, चाहे 2 गुणे 100 हो 500 होगा, ठीक है। मतलब दोस्तों क्या हुआ कि अगर कोई संख्या 2 से कट रही है, 2 से कट रही, इसका मतलब उसमें जो है एक बार 2 का गुणा जरूर हुआ होगा, तभी वो 2 से कट रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 4 काट रहा हूं, इसको 2 से काट रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 जो है 2 गुणे 2 है, तभी तो ये 2 से कट रही है एक बार। यही बात मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि अगर b जो है 2 से कट रही, इसका मतलब एक बार इसमें जो है 2 जरूर होगा, उसके अलावा इसमें कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो अतः दोस्तों क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अतः यहां पर पहले लिख देंगे कारण, यदि यदि b 2 से यदि b 2 से विभाज्य है तो यह 2 का गुणज या मल्टीपल, MULTIPLE मल्टीपल होगा, ठीक है। क्या लिखा है हमने, यदि b 2 से विभाज्य है तो यह 2 का गुणज होगा, ठीक है, 2 का गुणज होगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, b बराबर 2c, यानी 2 तो एक बार गुणे में होगा और c की जगह पर ये कोई संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहां पर अतः लिख लिया हम लोगों ने, अतः b बराबर 2c होगा, ठीक। अब यह चीज यानी इसे समीकरण 1 में रखने पर, किसको समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों, b बराबर 2c को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप लोग यहां पर देख रहे होंगे दोस्तों, समीकरण 1 क्या है, b² बटे 2 बराबर a², ठीक है। तो b की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, केवल 2c, ठीक है। तो हम लोग रखेंगे पहले 2c, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, बटे 2 लिखा है 2 लिख दिए, बराबर a², ठीक है। यही सेम चीज आप लोग देख रहे होंगे, यहां पर लिखा है b² बटे 2 बराबर a², b² की जगह पर हम लोगों ने 2c यहां पर रख दिया है, ठीक है। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों ब्रैकेट खुलेगा तो पावर 2 का अंदर गुणा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 होगा यानी 4 हो जाएगा, c² हो जाएगा, और नीचे 2 अकेले है, 2 अकेले होगा, और a² यहाँ पर लिखा है तो a² होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इसको और सरल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी हम लोग को यहाँ से क्या मिला, 2c² बराबर a², ठीक है। नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा है तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। इतनी बात मिली। अब दोस्तों हम लोग जो है c² को अलग कर लेते हैं और 2 को इस तरफ भेज देते हैं, क्या मिलेगा, c² बराबर a² बटे 2, ठीक है। तो इतनी चीज को भी अब हम लोग जो है दोस्तों समीकरण 2 मान लेंगे। क्यों इसको हम लोगों ने मान लिया दोस्तों, बिल्कुल समीकरण 1 के जैसा है। यहाँ पर b² 2 से विभाज्य हो रहा था और यहाँ पर a² 2 से विभाज्य है, ठीक है। इसको हम लोगों ने समीकरण 2 मान लिया, और यहां फिर वही सेम चीज हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, यहां भी स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, a² 2 से विभाज्य है, a² 2 से विभाज्य है, इसलिए आप लोग चिन्ह भी लिख सकते हैं इसलिए का ऐसे, इसलिए a भी 2 से
विभाज्य है। ठीक है, आप लोग चाहें तो प्रमेय 1.2 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आप लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहां से आप लोग देख रहे हैं कि b जो है वो भी 2 से विभाज्य है, यानी b 2 से विभाज्य है और a भी 2 से विभाज्य है। b भी 2 से विभाज्य है और a भी 2 से विभाज्य है। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने यहाँ क्या माना था, a कामा b जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि ये केवल 1 से कटेंगी। ठीक है, 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी। और हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये तो 2 से भी कट रहे हैं, ए भी 2 से कट रहा है, बी भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ, अतः लिखेंगे यहां पर, आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ यहां पर देखिए, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब कामन, ठीक है, गुणनखंड 2 है। ठीक है, यानी इन संख्याओं में कोई भी कामन संख्या, यानी इन संख्याओं के गुणनखंड में कोई भी कामन गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए था, केवल 1 मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर 2 है। ठीक है, 2 भी एक कामन गुणनखंड मिल गया। और ये अब यहाँ पर लिख देंगे, और ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। हमने क्या माना था दोस्तों कि ये जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन कामन गुणनखंड मिलने की वजह से जो है 2 मिल गया है, इसके लिए ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब यहां पर लिख देंगे, यह विरोधाभास क्यों है दोस्तों, यह विरोधाभास इसलिए है, किस लिए है, क्योंकि हमने 1/√2 के बारे में गलत परिकल्पना की थी। ठीक है, यानी हम लोगों ने गलत परिकल्पना क्या की थी, हम लोगों ने ये गलत परिकल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां से लिख देंगे, अतः यह सिद्ध हुआ, दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा दोस्तों, यहां लिख देंगे, अतः यह सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को कोई भी समस्या है समझने में, तो बस आप लोगों को क्या करना है, एक केवल कमेंट लिख देना कि सर हमें इस जगह पर नहीं समझ में आया, इसको एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, और इन चीजों का आप लोगों को लोड नहीं लेना है, केवल एक बार समझ लेना है कि हमने क्या लिखा है, सेम वही चीज आप लोगों को लिख देना है अपनी भाषा में। ठीक है, भाषा आप लोगों की चेंज हो सकती है। क्या लिखना है, यहां से स्पष्ट है कि a² भी 2 से विभाज्य, पहले मैंने क्या दिखाया था कि b² जो है 2 से विभाज्य था। उसके बाद में दोस्तों इन दोनों में a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला, जैसे कि 2, और हमें क्या चाहिए था कि 1 के अलावा कोई भी कामन संख्या या कामन गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो ये विरोधाभास क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने 1/√2 के बारे में गलत परिकल्पना या गलत माना था। ठीक है, अतः यह सिद्ध हुआ कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आया है ये क्वेश्चन, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों,
क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके के अन्य वीडियोज या अन्य क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।